नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र अंतर्गत थाना रायपुर, पन्नूगंज, कोतवाली, रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं सोजीवा सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर घायल, 2 घायल सहित 3 अभियुक्त विकास यादव पुत्र बटन यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम झरिया, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार, इनाम 50,000। दूसरा, मेराज कुरैशी पुत्र अकबर कुरैशी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम चैनपुर, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। तीसरा, विजय प्रताप यादव उर्फ वकील यादव पुत्र सीताराम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम हथनी, थाना चक्रघटा, जनपद चंदौली को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के उपरांत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन श्री ऋषभ रुनवाल ने यह बताया। आज दिनांक 17/18 की रात को करीब 1:15 बजे जनपद सोनभद्र की एसओजी टीम को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौ तस्करों द्वारा प्रतिबंधित पशुओं को एक संदिग्ध वाहन में ले जाया जा रहा है, जिसको वो बिहार में बेचने वाले हैं और आगे बंगाल में भी बेचे जाएंगे। सूचना मिलते ही तुरंत ही सभी थानाओं को कंट्रोल रूम के माध्यम से और यक्ष ऐप के माध्यम से अलर्ट किया गया। सभी रूट के थाना प्रभारियों द्वारा इसका पीछा कराया गया और घेराबंदी की गई, जिसमें जो पिकअप वाहन है उसने तेज रफ्तार से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और कांटे तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होते ही इन लोगों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई हेतु आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने भी जो है फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 लोगों को जो है 2 लोग घायल हुए हैं और एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनके पास से 2 अदर तमंचा, 4 कारतूस, खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में यह निकल के आया है कि इन तीनों में से एक जो विकास यादव है वो 50,000 का इनामिया है, जिस पर 7 मुकदमे हैं, जिसमें से 5 गौ तस्करी के मुकदमे हैं। दूसरा विजय मेराज कुरैशी है, जिस पर 2 गौ तस्करी के मुकदमे हैं और तीसरा विजय यादव है। इन दोनों को जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है और इनको आगे कोर्ट में रिमांड के लिए ले जाया जाएगा और इनके पास से हमें 6 गोवंश बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज 18 जून को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई जनता दर्शन कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों एवं नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं पूर्ण तत्परता के साथ सुना गया। जन सुनवाई के दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, साइबर अपराध, गुमशुदगी, राजस्व संबंधी प्रकरणों सहित विभिन्न पुलिस संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा प्रत्येक प्रकरण का स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों को शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा उत्पीड़न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिन प्रकरणों में तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनपद सोनभद्र के दुधी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार की रात में दुर्घटना होने के बाद इलाज के लिए लाए गए कोरोन थाना क्षेत्र ग्राम निगाई बुकराखाड़ी निवासी रामविचार पुत्र भोला सिंह गौड़ घायल मरीज को देर रात्रि लगभग 2 बजे अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल के दलाल निजी अस्पताल में इलाज करने के लिए ले गए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे जाबर स्थित खुले एक नए अस्पताल से उनके स्टाफ द्वारा मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाकर CHC दुधी में रखे स्ट्रेचर पर लेटाकर नॉर्मल मरीज की तरह चिकित्सक को दिखाने हेतु छोड़कर फरार होने की बात प्रकाश में आई।
इसके बाद युवक के मौत का घिनौना और मानवता को शर्मसार करने वाला सच सामने आया। गरीब आदिवासी मृतक युवक के पिता ने जिलाधिकारी सोनभद्र से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाकर जांच करवाते हुए ऐसे मौत का खेल खेलने वाले अस्पताल संचालक व अस्पताल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, ताकि कोई आदिवासी गरीब परिवार का कोई भी सदस्य इनके हाथों से असमय काल में न समा सके। दुद्धी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम ने रात से लेकर सुबह तक की घटना को बताया। उसके उपरांत ACMO डॉक्टर गुलाब शंकर यादव के द्वारा दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन हुई घटना को लेकर उक्त अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में मरीज का मृत शव लाकर छोड़कर भाग जाने वाले कथित कर्मी बिचौलियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। इस दौरान साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम भी कोतवाली में मौजूद रहे। एम्बुलेंस से घायल युवक लाए गए थे, उनकी क्या स्थिति है अस्पताल में? कल रात 12:30 पे एक राम विचार नाम का मरीज एम्बुलेंस द्वारा लाया गया, जिसको CSC पे देखने के बाद पेशेंट नशे में था और उसको सर में हल्की चोट थी, जिनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को शिफ्ट किया गया, ये कहते हुए कि पेशेंट को हालत उसकी उतनी गंभीर नहीं थी, इसलिए ट्रीटमेंट जारी था। लेकिन उसके बाद पेशेंट 2-3 के बीच में हॉस्पिटल से गायब हो गया। मैं स्टाफ के संपर्क में था, उनसे बोला भी पेशेंट की कंडीशन के बारे में, तो स्टाफ ने बताया कि पेशेंट नहीं है, वो चला गया है, कहाँ गया पता नहीं। और उसके बाद दोबारा उस पेशेंट को 6 बजे सुबह लेके आया गया और हमको जैसे सूचना मिली मैं भाग के आया हॉस्पिटल और पेशेंट को देखा तो पेशेंट डेथ था, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। अब वो कहाँ पेशेंट को ले गया था, क्या ट्रीटमेंट हुआ, कोई डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दिखाया गया, कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं, जानकारी नहीं मिली कि कहाँ इलाज कराया उसने। परिजन के द्वारा ये बताया गया कि रात्रि में कुछ दलाल किस्म के लोग घूम रहे थे, उन्हें गुमराह करके दूसरे अस्पताल ले गए। हाँ, हमको भी ये सूचना मिली कि उसको उनके साथ जो पेशेंट के साथ कंपेनियन था, उसके थ्रू सूचना मिली कि कुछ लोग आए थे जो उसको बहका के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, ऐसी सूचना मिली। और बस इतनी जानकारी मिल पाई थी। तो मैंने डॉक्यूमेंट पूछा तो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था इलाज का कोई भी। तो मरीज को यानी देखने के बाद आपने रेफर नहीं किया था? नहीं, मरीज की चोट उतनी गंभीर नहीं थी, उसको देखते हुए मैंने रेफर नहीं किया। ट्रीटमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, लेकिन बीच में मरीज गायब हो गया। परिजनों द्वारा सर थाने में तहरीर भी दी गई है, आपके विभाग को सूचना दी गई है कि प्राइवेट अस्पताल में इस तरीके से हमले करने के बाद उसकी मौत हुई है। तो सर आप चिकित्सा अधिकारी हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी जो ऐसे रात में अस्पताल से मरीज को ले जा रहे हैं? अब इसके पहले भी पूर्व में भी हमने कई बार सूचना दी थी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ जो इस तरह की गतिविधि कर रहे थे उनके खिलाफ हमने FIR भी कराया था। और इस प्रकरण के बाद मैं इसकी सूचना CMO साहब और नोडल को दूंगा, ताकि जिसने भी ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपका भोला सिंह, किस गांव के हैं? ग्राम नियाई तुलबोरा खड़ी। यहाँ दुद्धी थाने में आए हैं, क्या हुआ है? वो लड़के जो है कि जा रहा था, आ रहा था कहीं गया था मेहमानी, एक बीच में घटना हो गया। कैसे हुआ तो जो है कि हॉस्पिटल में आने के बाद बुला करके सरकारी अस्पताल में थे, यहाँ से ले गए प्राइवेट पे, वहाँ सुई दवा करते हुए कैसे क्या घटना हुआ सर। और वहाँ से फिर जाने के जीव जान है नहीं, बुला करके यहाँ जो कि हॉस्पिटल पे रख करके भाग गया। कौन सा अस्पताल था, कहाँ इलाज चला प्राइवेट में? नाम मालूम है? KM हॉस्पिटल। KM हॉस्पिटल कहाँ पे है ये? जावर पेट्रोल टंकी के बगल में। हाँ, जावर है। तो वहाँ जैसे मरीज ले गए थे तो कोई साथ में था वहाँ पे? नहीं, उनके जो साथ में था लड़का साथ है वो थे, और जो वहीं के कुछ दलाल था वो व्यक्ति ले गया वहाँ। अच्छा, हमारे पास प्राइवेट में कायदे के दावा होगा, चलिए यहाँ जो है कि सरकारी में नहीं होने पाएगा, वहाँ चलो। इलाज हुआ? हाँ, इलाज का किए, अंदर ले गए, जो साथ में था उनको जो बाहर बिठा दिए। अच्छा, जो पट्टी भी हुआ था सरकारी हॉस्पिटल में, उसको वहाँ जाने के बाद खोल दिए, अंदर जाकर लेटा करके लगे उन लोग दवा मतलब पानी चढ़ाने के लिए, जो साथ में था उनको बाहर बिठा दिए। फिर उसके बाद क्या है, वो कितने बजे मतलब उनकी मौत हुई आपको लगेगी?
और जो है लमसम 5:30 6 क्या। और यहाँ अस्पताल में कब आए थे? दूधी अस्पताल में? अस्पताल में तो लोग आया, यहाँ पहुँचा करके लोग फरार हो गए। किस चीज से पहुंचे हैं? किस चीज से लाया था? बाइक से लाया। मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से लेकर गए सरकारी अस्पताल में। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल मोटरसाइकिल से लेकर आए। तो इसकी लेकर आप तहरीर दिए हैं? जी। किसको किसको दिए हैं एप्लीकेशन? थाना अध्यक्ष। थाना में। अच्छा, बीच में भी अभी जो अस्पताल संदर्भ देखा गया वो प्रभाव बना रहे थे क्या? आप लोगों को दबाव बना, कहीं कुछ बात हुई थी अस्पताल वाले? अभी एक होटल के बाहर आप लोग खड़े थे, इकट्ठे थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या वहाँ जो है कि वो है जो हॉस्पिटल वाले ना, वो जो है कि कुछ सुझाव कराता है। पहचानते हैं? पहचानते हैं उनको? नहीं, पहचानते नहीं हैं। अच्छा। किसी कहीं के लगाव से जो प्रधान जो गलत है सब वही के वास्ते कुछ जो है कि दे लेकर के अथी कर लें, जो है कि आगे जो है कि हमारा कागज में बढ़ ना पाए। समझौता कर रहे थे? हाँ, समझौता। क्या लेना देना, क्या बातचीत हुआ? बातचीत हुई कर रहे थे कि 40-50 दे रहे हैं, आप लोग सुलह हो जाइए। यानी 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं जी। तो आप लोगों ने क्या किया? हम जो है कि नहीं हुआ, जान तो भाई चला ही गया, तो वापस तो आएगा ही नहीं। जी। मृतक के पिता हैं, आप क्या चाहते हैं? आप कार्रवाई चाहिए, ऐसे जो है न्याय चाहिए, कठोर सजा मिलना चाहिए साथियों को। सर, दूधी कोतवाली में आए हैं, एक प्रार्थना पत्र दिया, क्या मामला है? यहाँ दूधी एरिया में एक KM हॉस्पिटल है जो CC दूधी में मरीज आया था एक्सीडेंटल, उसका इलाज किया जा रहा था और ये संज्ञान में आया है कि KM हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा पेशेंट को जो उठा करके जब बस्ती ले जाया गया और उनको रात भर इलाज किया गया। सुबह पेशेंट शायद एक्सपायर हो गया है, तो उसको उठा कर ला करके दूधी PSC पर छोड़ दिया गया। ये सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि सारे हॉस्पिटलों को पुनः जो है चेक करते हुए अगर अवैध है या मानक के रूप नहीं है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, या ऐसे हॉस्पिटल जो इलीगल से रूप हैं उनका बंद करके उनका FIR कराया जाए और सभी हॉस्पिटलों में चिकित्सक का होना उपस्थित अनिवार्य है, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन। इस संबंध में जो है एक सूचना जारी की गई है कि जितने भी पंजीकृत हॉस्पिटल हैं उनको 3 बार विजिट किया जाएगा और तीनों बार में अगर जो चिकित्सक नहीं मिला तो उनके हॉस्पिटल को ऑनलाइन कैंसिल करते हुए उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस अस्पताल की सर शिकायत थी कि वहाँ से लाया गया मरीज को, मृतक मरीज को अस्पताल में छोड़ा गया, क्या उस अस्पताल के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई? अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई होगी, फिर हम लोगों ने इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करा रहे हैं। 26 जून को आगामी मोहर्रम पर्व को जनपद में सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चर्चित गौड़ एवं अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी, धर्मगुरुओं एवं गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न धर्मगुरुओं, ताजियादारों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता कर आपसी भाईचारे एवं सामाजिक समरसता के साथ पर्व मनाने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुहर्रम पर्व पूरी श्रद्धा, अनुशासन एवं कानून व्यवस्था के दायरे में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी तथा किसी भी स्थिति में पेड़ों की डालियों की छंटाई नहीं की जाएगी। नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी तथा पूर्व से चिन्हित करबला स्थलों पर ही ताजिया दफन किए जाएंगे। किसी भी जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन अथवा प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित की जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल जानकारी प्रशासन एवं पुलिस को दें। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुहर्रम के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देशित किया कि डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाएं। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी से यातायात व्यवस्था में सहयोग करने तथा प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जुलूस मार्गों पर लटक रहे अथवा ढीले विद्युत तारों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए।
साथ ही सभी उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी संयुक्त रूप से अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर जुलूस मार्गों, करबला स्थलों एवं संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करें तथा आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करें। थाना प्रभारियों को भी अपने क्षेत्रों में पूर्व से पीस कमेटी की बैठकें आयोजित कर स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी बागीश कुमार शुक्ल, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, संबंधित विभागों के अधिकारी, धर्मगुरु, ताजियादार एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की जनपद सोनभद्र के साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा फेसबुक पर पेंशनर संबंधी फर्जी विज्ञापन दिखाकर 12 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वाहन, POS मशीन, कार्ड व मोबाइल बरामद किया गया व पीड़ित को उसका पैसा वापस कराया गया। इस मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री हर्ष पांडे ने क्या बताया, सुनिए। जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में आज दिनांक 17 जून 2026 को एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। घटना इस प्रकार है कि एक व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट पर पेंशनर संबंधी विज्ञापन भेजा गया था तथा उन्हें लिंक पर क्लिक कराकर उनकी बैंकिंग ऑपरेशन की जानकारी प्राप्त कर उनके बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए साइबर थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 10/26 पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। आज उस टीम को सफलता प्राप्त हुई है तथा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम धीरज कुमार पुत्र कृष्ण सोनेकर निवासी कोडरमा झारखंड, रवि मेहता पुत्र झारखंडे मेहता निवासी कोडरमा झारखंड। इनके पास से एक POS मशीन तथा दर्जनों क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड भी बरामद हुए।